क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपके बिल्कुल पास हो, सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर, और फिर भी आप उसे देख ना पाए, तो उस पल कैसा महसूस होता होगा? कुछ ऐसा ही होने वाला था समीर के साथ, क्योंकि इस बार किस्मत भी उसका इम्तिहान लेने वाली थी। रिमझिम की जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी नहीं थी, लेकिन इस बार वो ऐसी सच्चाई के सामने खड़ी थी जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को वो अब तक एक फरिश्ता समझती थी, जो बेसहारा लड़कियों की मदद करने का ढोंग करती थी, असल में वही औरत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का धंधा चलाती थी। उस औरत का नाम था कविता। बाहर से दयालु, अंदर से बेहद खतरनाक। वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाती, उन्हें भरोसा दिलाती कि वो उनकी मदद करेगी, लेकिन सच में वो उनका सौदा करती थी। और इस बार उसके जाल में फंस चुकी थी रिमझिम और दिया। कमरे के अंदर बंद रिमझिम की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन डर के साथ साथ एक फैसला भी था। वो जानती थी, अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। दिया उसकी तरफ घबराई हुई नजरों से देख रही थी। अब हम क्या करेंगे? दिया ने धीमी आवाज में पूछा। रिमझिम कुछ पल चुप रही, फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने कहा, हमें बीमार होने का नाटक करना होगा। दिया चौंक गई। क्या? रिमझिम ने धीरे से कहा, यही एक तरीका है यहां से बाहर निकलने का। अगर हम हॉस्पिटल पहुंच गए तो शायद हमें मौका मिल जाए भागने का। दिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भी रिमझिम का साथ देने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद अचानक कमरे के अंदर जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। आह, मेरा पेट, बहुत दर्द हो रहा है। रिमझिम जोर से चिल्लाने लगी। दिया भी तुरंत एक्टिंग करने लगी। दोनों बार बार वॉशरूम में जाकर उल्टियां करने का नाटक करने लगी। शोर सुनकर कविता तुरंत कमरे में पहुंची। क्या हुआ? रिमझिम दर्द से कराहते हुए बोली। हमने बस तुम्हारा दिया हुआ खाना खाया था, लेकिन उसके बाद से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमें हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। कविता कुछ सेकंड तक दोनों को ध्यान से देखती रही। वो बेवकूफ नहीं थी। उसे शक जरूर हुआ, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो उसका पूरा प्लान खराब हो सकता था। इसलिए उसने फैसला लिया, ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ थी। उसने अपने आदमियों को सख्त आदेश दिया, इन दोनों पर नजर रखना, एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। कुछ ही देर बाद रिमझिम और दिया को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। रिमझिम की दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था अब या तो आज आजादी मिलेगी या फिर हमेशा के लिए कैद। उधर दूसरी तरफ समीर भी बेचैन था। पिछले कई घंटों से उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे रिमझिम किसी बहुत बड़े खतरे में हो। अपने दोस्त के साथ वो हर जगह रिमझिम को ढूंढ रहा था, और तभी किसी जरूरी काम की वजह से वो भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां इस वक्त रिमझिम मौजूद थी। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि किस्मत उन्हें एक ही जगह लेकर आ चुकी है। हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचते ही रिमझिम ने दिया से फुसफुसाते हुए कहा, हमारे पास बहुत कम समय है, कविता कभी भी वापस आ सकती है, हमें अभी भागना होगा। दिया ने घबराकर सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उधर समीर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रहा था। तभी अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, पायल की छनछनाहट। समीर ठिठक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये आवाज, ये तो... उसने तुरंत उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था शायद, बस शायद, रिमझिम यहीं कहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समीर के कमरे तक पहुंचने से पहले ही कविता वापस आ चुकी थी। उसने तुरंत अपने आदमी को इशारा किया, और अगले ही पल रिमझिम और दिया के हाथों में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। दोनों कुछ सेकंड के अंदर जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजा बंद हो गया, और उसी पल समीर उस कमरे के सामने से गुजर गया, बस कुछ कदम दूर। लेकिन वो अंदर झांक भी नहीं पाया। कविता अब जल्दी में थी। उसे पता था, अगर किसी ने इन दोनों को यहां देख लिया तो उसका पूरा खेल खत्म हो सकता था। इसलिए उसने तुरंत इन दोनों को उठवाया और हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी रिमझिम को हल्का सा होश आ गया। उसने आंखें खोलीं और सामने कॉरिडोर में खड़े समीर को देख लिया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो पूरी ताकत से चिल्लाने वाली थी, समीर! लेकिन इससे पहले कि आवाज निकलती, कविता ने झट से उसका मुंह दबा दिया, उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। समीर बस कुछ कदम दूर से गुजर गया। उसे पता भी नहीं चला कि रिमझिम अभी अभी उसके पास से गुजर कर गई है। कुछ देर बाद समीर का दोस्त बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद वो कहीं और होगी। समीर ने गहरी सांस ली और भारी दिल के साथ वहां से चला गया। उधर कविता फिर से रिमझिम और दिया को अपने ठिकाने पर ले आई। अब वहां से भागना और भी मुश्किल हो चुका था। कमरे में पहुंचते ही कविता ने फोन उठाया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोली,
मेरे पास 2 बहुत खूबसूरत माल हैं, आकर देख लो, अगर पसंद आए तो अच्छी कीमत लगाकर ले जाना। फोन के दूसरी तरफ था दुबई का एक शेख। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार समीर हार मानने वाला नहीं था। अपने दोस्त की मदद से वो आखिरकार कविता के ठिकाने तक पहुंच जाता है और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त भिड़ंत। समीर अपनी जान की परवाह किए बिना कविता और उसके आदमियों से भिड़ जाता है। एक एक करके वो सबको धूल चटा देता है और आखिरकार वो कमरे तक पहुंच जाता है जहां रिमझिम कैद थी। दरवाजा खुलते ही रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीर! समीर तुरंत उसे संभाल देता है, लेकिन रिमझिम और दिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पिछले 24 घंटों से न खाना न पानी, दोनों लगभग बेहोश थीं। समीर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भागता है और इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। कविता और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। समीर राहत की सांस लेता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे एक और बड़ा नाम था, घना सिंह। अब सवाल ये है, क्या समीर घना सिंह को भी कानून के हवाले कर पाएगा, या फिर घना सिंह रिमझिम से बदला लेने के लिए कोई और खतरनाक चाल चलेगा? ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का।